मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज वाइज और बात करेंगे हरियाणा में होने जा रहे 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की। किस तरीके से 25 दिन तक लगातार चुनाव प्रचार चला और इन 25 दिनों के अंदर सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने और रिझाने के लिए किस तरीके से पूरी ताकत लगाई और एक तरह से कहें कि उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। तो इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज वाइज के वरिष्ठ सहयोगी संजय कौशिक से भी बात करेंगे कि किस तरह से जो चुनाव प्रचार रहा, लगातार नेताओं के साथ इनका भी जाना हुआ, उम्मीदवारों के पक्ष में जहां जहां प्रचार हुआ इन्होंने भी जनसभाएं उनकी अटेंड की। क्या कुछ रहा संजय जी? सबसे पहले जी देखो, सबसे पहले तो न्यूज वाइज के जो दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार है और ये हम चर्चा की शुरुआत न्यूज वाइज पे कर रहे हैं क्योंकि चुनाव जिस तरह से चला है 25 दिन से लेके 1 महीने तक चुनाव प्रचार रहा है। तो अत्री जी, इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो जो कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव, वो कह सकते हैं कि उनके चुनाव प्रचार में जो दिग्गज हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आए और काफ़ी उनकी संख्या थी। बड़े बड़े दिग्गज उनके चुनाव प्रचार में आए। तो आपको भी पता है कि उनके जो चुनाव प्रचार रहा है किस तरह का रहा है और कौन कौन दिग्गज आए, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। दिग्गजों की बात करें संजय जी, देखिए यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जो राजस्थान के अशोक गहलोत भी यहाँ पर उनका आना हुआ, एक बड़ी जनसभा उन्होंने चिरंजीव राव के पक्ष में की। वही सचिन पायलट पूर्व डिप्टी सीएम राजस्थान भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी मतदाताओं से चिरंजीव राव के लिए मतदान की अपील की। वहीं जो है लालू प्रसाद यादव, क्योंकि चिरंजीव राव लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, इसलिए उनके दूसरे बेटे यानी तेज प्रताप यादव का भी यहाँ पर आना हुआ। इसी तरीके से बात करने लगे तो उनके पक्ष में दीपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा के दिग्गज नेता कहे जाते हैं और सांसद भी हैं, वो भी आए। और भी कई नेता हैं जिनके बारे में शायद आपको भी पता होगा, कई सभाएं इस तरह की हुई। एक सबसे बड़ी बात ये है इसमें अत्री जी कि जब हम कवर कर रहे थे इलेक्शन को तो हमने जो देखा वो ये देखा कि इस बार का जो जनता का मूड है उसको कहीं ना कहीं नेता भी समझने में मुझे लगता है नाकामयाब हो रहे हैं। उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग किस तरफ हैं, क्योंकि जहां भी हम गए वहां हमें एक भारी जनसमूह देखने को मिला। और लक्ष्मण सिंह यादव की बात करें तो वो कोसली से विधायक रहे हैं और उनको पार्टी ने रेवाड़ी से टिकट दिया है। और बात करें तो रेवाड़ी से उनके अगर समर्थन में लोग आए तो मैं कह सकता हूँ उनमें सबसे बड़ा नाम राव इंद्रजीत सिंह का है, जो कि उनके समर्थन में उन्होंने कई सभाएं की है। राव इंद्रजीत सिंह ठीक है कि अहिरवाल के एक दिग्गज नेता है, लेकिन बड़ी बात यह कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर आना हुआ और एक तीनों ही विधानसभा प्रत्याशियों के पक्ष में उन्होंने यहाँ पर प्रचार किया और तीनों सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने की अपील की। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि इस बार तीनों सीटें जो है भाजपा को 2, हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। इस बार रेवाड़ी में जो देखा जा रहा है कि जो मुकाबला है वो आमने सामने का ना होकर बहुकोणीय हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से 2 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हरियाणा में अगर मुख्य तौर पर बात करें तो भाजपा कांग्रेस का मुकाबला सीधे तौर पर माना जा रहा है, लेकिन रेवाड़ी हॉट सीट इसलिए भी बन गई कि यहाँ स्वयं जो है केंद्रीय गृह मंत्री को प्रचार के लिए आना पड़ा। वहीं दूसरी बड़ी बात यह कि भाजपा के और भी कई बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर आए। इसमें अत्री जी हमें जो है आम आदमी के पार्टी सतीश यादव जी, उनको हम हल्के में कहीं भी नहीं ले सकते, क्योंकि जिस तरह से उनका चुनाव अभी जो लास्ट में उठा है और जैसे जैसे उनके जो उनकी पार्टी के प्रमुख कर्ता धर्ता है अरविंद केजरीवाल जी, वो जिस दिन आए उस दिन आप भी वहां थे, आपने जो देखा पूरा जो मंजर था वहां और जितने लोग थे आप ज्यादा अच्छी तरह से बयां कर सकते हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। शहर की ब्रास मार्केट में एक बड़ी जनसभा यहाँ पर आयोजित की गई और केजरीवाल ने साफ तौर पर रेवाड़ी में झाड़ू चला करके वहां उपस्थित लोगों से, मतदाताओं से कि रेवाड़ी में झाड़ू चला करके पूरा सफाया किया जाए और इस पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी सतीश यादव को बहुमत से बनाया जाए। और साफ तौर पर यह भी बड़ी बात निकल करके आई उसमें कि जो है इस बार बिना आम आदमी पार्टी के गठबंधन के प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। ये एक बड़ा संदेश यहाँ पर उस जनसभा के अंदर दिया गया। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सन्नी प्रशांत यादव एक युवा चेहरा है और वो उन्होंने एक नारा दिया है झोपड़ी और महल का। और जिस तरह से उनका चुनाव रहा है 25 दिन लगातार, तो उनके साथ देखा गया है, मैं भी कवरिंग करने गया हूं उनकी खबरें, तो उनके साथ यूथ ज्यादा जुड़ा हुआ नजर आया और यूथ में एक वो यूथ आइकॉन बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि
जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं एक गरीब हूँ, गरीब का बेटा हूँ और ये गरीब जनता है और ये गरीब का चुनाव है, तो उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए संजय जी, पिछली बार की अगर 2019 के चुनाव के आंकड़ों की बात करने लगे तो लगभग 22,000 से अधिक मत सन्नी यादव ने यहाँ से लिए थे। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि निर्दलीय तौर पर पहली बार के अंदर 22,500 मत जिस तरीके से लिए, तो इस बार सन्नी यादव के जो समर्थकों में एक अच्छा खासा जोश यहाँ पर देखा गया। और उसका नतीजा ये कहें कि लगातार जिस तरीके से नुक्कड़ सभाएं, जनसभाएं उनकी तरफ से की गई शहर में, कल बीते दिन की अगर बात करने लगे तो शहर में अग्रसेन चौक से लेकर के और काठमंडी गोकुल गेट तक एक बड़ा जो शानदार रोड शो उनकी तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जनसंपर्क अभियान था, रोड शो नहीं था, लेकिन उमड़ी भीड़ कुछ और ही बयां कर रही है। एक विजय सोमानी, वो भी जो बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के साझा उम्मीदवार है, तो उनके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, विजय सोमानी यहाँ एक जननेता के तौर पर जाने जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और पहले चुनाव की उनकी जबकि बात करने लगे, क्योंकि उनका ये शायद मैं समझता हूँ कि 5वां 6ठा चुनाव हो सकता है, जो मेरे कुछ थोड़ा सा कम ध्यान में आ रहा है। तो लगातार पहली बार जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रत्याशी रहे, जो कि हरियाणा में कैबिनेट मंत्री भी रहे, कैप्टन अजय सिंह यादव, उनको जो है कड़ी शिकस्त दी उनकी तरफ से, और बहुत कम अंतर से विजय सोमानी यहाँ से पराजित हुए थे उस समय ये कहें। लेकिन उसके बाद की अगर संजय जी बात करने लगे तो लगातार विजय सोमानी का ग्राफ गिरता चला गया, जो कि आंकड़े स्वयं बयां करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आज जनता के बीच में विजय सोमानी का नाम जरूर है, लेकिन मुकाबले की बात करें तो बहुकोणीय मुकाबला रेवाड़ी के अंदर देखा जा रहा है। एक चीज तो इस चुनाव में जो पीछे चला है 25 दिन पूरा जो एक मेला एक हम कह सकते हैं, तो इसमें एक चीज तो साफ साफ नजर आई कि जहां कांग्रेस ने कहीं भी जनसभाएं की तो वहां एक भारी जनसमूह दिखाने की कोशिश की, लेकिन बात सतीश यादव की करें तो उनकी एक इस बार अलग नीति रही है, अकेला चलो। और लक्ष्मण यादव की बात करें तो उनके साथ तो पार्टी और संगठन तो था ही, और सन्नी यादव के साथ यूथ ज्यादा था। और जो सबसे बड़ी बात इसमें निकल कर आई वो ये है अत्रि जी, जो मुझे लगता है, आपकी हो सकता है राय मेरे से भिन्न हो, कि जो कांग्रेस ने जितने भी यहाँ दिग्गज बुलाए, कहीं ना कहीं जातिगत आधार पे वोटरों को साधने की कोशिश की गई। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गजों को यहाँ पर बुलाया गया, तो अलग अलग जो वर्ग से बात करें कि जिस तरीके से अशोक गहलोत को बुलाया गया तो एक वर्ग विशेष को साधने का प्रयास था, तेज प्रताप यादव के माध्यम से अलग प्रयास रहा, अमित शाह जो एक केंद्र बड़ा स्थान रखते हैं नरेंद्र मोदी के बाद, तो उनको बुला करके एक अलग संदेश यहाँ की जनता को देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। वहीं सतीश यादव ने अरविंद केजरीवाल को बुला करके लोगों को बताया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जो हरियाणा के अंदर एक नींव रखने जा रही है सरकार में सहभागी होकर के। तो अब देखना होगा कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करने लगे तो चुनाव प्रचार पूरे तरीके से थम गया है, और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जिस तरीके से लगा हुआ था, अब प्रशासन जो है उसको अमली जामा पहनाने की तैयारी में है, क्योंकि मतदान होने में अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। अब जो बात सबसे निचोड़ की है अत्रि जी, वो ये है कि जनता का मूड भापना बड़ा मुश्किल है इस बार। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जनता के मूड को भापने की फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन आज के लिए दर्शकों के लिए केवल इतना ही कहेंगे, और अगली इसी तरह की चर्चा के लिए दर्शक तैयार रहें। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।